लीडर का परिभाषा क्या है? आज बहुत सारे लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे व्यवसाय हुआ, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आई, कहने को तो हम लीडर हैं, लेकिन औकात नजर आ जाए। थोड़ा सा जरा उनको देखिए, उनसे सीखिए, कितना हम लोग के प्रति जिज्ञासा लेकर रात दिन हम लोगों के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग के लिए प्लानिंग करते हैं आगे निकल। लीडरशिप क्या है? बड़े लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब? कुछ लोग कहते हैं कि लीड करना है, लीडर लीड करना है, ठीक है। आप 5 लोगों की टीम आपकी है तो आप लीडर हैं। लीडर शब्द से ही होता है कि जो समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है वो लीडर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि लीडरशिप उसको कहते हैं जो आपकी विचारधारा, जो आपकी सोच है, चाहे अगला व्यक्ति कितना भी नकारात्मक, आप अपनी विचारधाराओं को जब उसके सामने खड़े होते हैं तो अगला 10 मिनट के अंदर उसके अंदर उतर जाना चाहिए विचारधारा। ये विचारधारा यदि आपके अंदर है तो आप लीडर हैं। चाहे आप किसी व्यवस्था में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, लीडर वही है जो अपनी बातों को लोगों को अपने लक्ष्य, लोगों का लक्ष्य जन आंदोलन बना दे जिसको, वही लीडर। एक व्यक्ति अपने मोटिवेशन पावर से अपने लक्ष्य के लिए अगले व्यक्ति को बम बांधने पर भी मजबूर कर देता है। सोचिए उसके अंदर कैसी लीडरशिप, कैसा लीडर वो होगा जो एक आम इंसान को, जो कभी किसी को ऊपर हाथ शायद ना उठाया हो, वो बम बांधने के लिए अपने शरीर में तैयार हो जाता है। कैसा अगला आदमी के पास लीडरशिप है जो ऐसे लोगों को तैयार करता है। बात नकारात्मक नहीं मैं कर रहा, बात उस लीडरशिप की बात, जो इंसान को पहले पता है कि पहले मैं जाऊंगा इस दुनिया से तब दुनिया आगे बढ़ेगा, पहले मैं जाऊंगा, और वो बम बांधने के लिए तैयार, वो भी एक लीडरशिप। हम तो ठीक से अपने प्लान को किसी के अंदर नहीं डालते, एक अच्छी चीजों को हम लोगों के अंदर नहीं डालते। हम भी लीडर, इतना अच्छा व्यवस्था, सारी चीजें हमें मिला भैया। अब 18वें साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले 3 साल 4 साल के अंदर हिंदुस्तान की जितनी नेटवर्क इंडस्ट्री है, जितना करोड़पति पैदा सब मिलकर किया है, उतना अकेले मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी करोड़पति पैदा, अकेली कंपनी। मॉडल को अब भी साबित करने की जरूरत। भाई जब कोई चीज दुनिया में, जैसे कभी कोई किसी सिस्टम से करोड़पति नहीं हुआ, कोई भी काम जो पहली बार लोग करते हैं तब लगता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। जैसे कभी कोई हिमालय पर फतह नहीं करता था तो पूरी दुनिया को ये लगता था कि हिमालय फतह करने का चीज नहीं है। लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति ने किसी तरीके से उसको फतह कर लिया, हजारों साल से हिमालय, लाखों वर्षों से। लेकिन एक व्यक्ति जब पहली बार फतह करता है तो पूरी दुनिया को मैसेज जाता है कि इसको फतह किया जा सकता है। और अगले साल से कई लोग उस पर अपना झंडा जाकर, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि हिमालय फतह करने का चीज। मेरे भाई, मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी ने जब इतने डायमंड एंड एबव लोगों को पटना की मीटिंग में हम लोग देख रहे हैं 30 से ऊपर हमारे पास मर्सिडीज अचीव कर, मैजेस्टिक कर, सब करोड़पति से ऊपर। पूरी दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं है आप मॉडल में कामयाब लोग। एक एक दिन में करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग हैं मॉडल का। तो लोगों को विश्वास पैदा नहीं हो रहा, तो हजारों लोगों को होना पड़ा। जब एक व्यक्ति कर सकता है, यदि यहां पर एक एक दिन में करोड़ों रुपया लोगों ने कमाया, 2.5 2.5 करोड़ 3 3 करोड़ रुपया एक एक दिन में कमाए, यदि प्रमोद यादव सर कमा सकते हैं, जेपी राय कमा सकते हैं, जय किशोर जी कमा सकते हैं, तो हम भी कमा सकते हैं। ये विश्वास पैदा होता है लोग कि हर कोई कमा सकता है।
ये विश्वास आज मॉडल के हर लीडरों को जन जन तक जाकर दे। हम मॉडल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो कामयाब लीडर है वही फील्ड के अंदर ज्यादा। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं और अदरवाइज कोई नहीं, लेकिन हकीकत कंपनी हमें इतना कुछ दिया है, क्या महीने का 20 दिन हम घर से बाहर तो कम से कम हमें होना ही चाहिए। कुछ लोग पता नहीं बाहर भी हैं, कुछ लोग अपलाइन को दिखाने के लिए भी बाहर निकलते, कुछ लोग कंपनी को दिखाने के लिए भी बाहर निकलते, कुछ लोग फेसबुक को बहुत बढ़िया बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी बिजनेस बढ़िया करते हैं। अच्छी बात कीजिए सब कुछ। लेकिन मेरे भाई अपने आप की नजर में बिजनेस कीजिए। अपनी नजर में हमें बादशाह बन के रहना है कि जो नैतिक जिम्मेदारी हमें संस्था ने दिया है, क्या मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। किसको साबित हूं, किसके बीच में हम साबित करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। हम अपलाइन से झूठ बोल सकते हैं, डाउनलाइन से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कब तक झूठ। मेरे भाई मौका परम पिता परमेश्वर का बहुत बड़ा कृपा है जो हमें ताकत मिला है, कुछ कर गुजरने का ताकत मिला है, इतिहास रचने का समय में हमें हिंदुस्तान के आम जनों की समस्याओं को दूर करने का एक मौका मिला। क्योंकि हम ही हैं जो इस देश को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में ले जा सकते हैं जो खुशहाल हो, जो बेरोजगारी मुक्त हो और बीमारी मुक्त हो। ईमानदारी से हम काम करते हैं इस पर। हमें वो शक्ति, हमें वो प्लेटफॉर्म, हमें वो ताकत, हमें वो हथियार मिला हुआ। हमें तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी वक्त है हमें अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने का। क्योंकि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक आईएएस आईपीएस कोई भी बन जाए, क्या अपने प्रतिभा से या जो भी उसके अंदर एबिलिटी है, क्या अपने प्रतिभा से वो दूसरे को चाहता है कि जो मेरे अंदर हो दूसरा कोई के पास हो? क्या वो ऐसा कर सकता है? एक डॉक्टर अपने स्किल्स का प्रयोग करके एक आम लोगों को 2 घंटा समय निकाल कर क्या मेडिकल सिखा सकता है और सिखाता है? एक इंजीनियर अपने स्किल्स को एक आम लोगों के बीच में सप्ताह में 2 घंटे के भी समय लगा कर क्या बताएगा कि हम इंजीनियर कैसे हैं, हम क्या क्या करते हैं, तुम भी सीखो, आम लोगों को सिखाएगा कि तुम भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ ये काम करके? नहीं ला सकते। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव ला। एक नेटवर्कर ही तो है जो मेरे भाई अपनी जिंदगी बदलता है तो आम लोगों के बीच में जाता है और कहता है मैंने जिंदगी कैसे बदला है मेरे भाई। वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो। आज मैं लाखों रुपए कमाता हूं, तुम कैसे कमाओगे उसके लिए वो प्लानिंग करता है, उसके लिए दिन रात उसके साथ जाकर काम। एक नेटवर्कर कोई विधायक भी बनेगा तो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं एमएलए हूं यार, तुम एमएलए कैसे बनोगे, मैं रास्ता बताता हूं तुमको एमएलए बनेगा, कतई नहीं। कभी नहीं बताए। एक बिजनेसमैन कामयाब है वो कभी नहीं बोलेगा मैं कैसे कामयाब बना हूं, ये रास्ता तुमको दिखाता हूं, तुम भी आकर मेरे जैसा बन जाओ। कभी नहीं कह सकते। एक हम ही तो है। और हम भी ये जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं करेंगे तो कौन करेगा ये जिम्मेदारी पूरा कौन करे? हमें वो पावर मिला है, हमें वो शक्ति मिला है जो हम लोगों की जिंदगी बदल सकते। पूरी जिंदगी में यदि आपके कारण 10 परिवार भी चल जाए तो समझना कि मानव जीवन पहुंची नहीं। हम क्या, हम मनुष्य ही तो हैं जिसके अंदर 84 लाख योनि में एक एक्स्ट्रा पावर, सोचने की क्षमता, चेतन अवचेतन सारी चीज हमारे पास मिला है, किसी के पास नहीं। एक रास्ते में एक आदमी एक्सीडेंट है रोड पर, वहां से एक गाय गुजरती है। गाय के गुजरने के बाद गाय देखती है व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ है, फिर आगे बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि गाय ने ऐसा क्यों किया, क्यों देखकर चली गई। वो गाय दूसरे जानवरों को भी देखकर चली जाएगी। लेकिन वहीं पर हम यदि जाएंगे, पूरी दुनिया हमसे सवाल करेगी कि आपने देखा उस अवस्था में आपने क्यों नहीं मरा।
क्योंकि आपके अंदर चेतने की आवश्यकता है। यानी कि आपके अंदर चेतना ऊपर वाले ने दी है। आप पर उंगली उठे, आपसे लोग सवाल करेंगे। तो मेरे भाई, हमें मोरल ने दिया है जो जिम्मेदारी, कि लोगों को बेरोजगारी मुक्त बनाना है, बीमारी मुक्त बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो हम पे तो उंगली उठे, हमसे तो सवाल पूछेगी दुनिया, क्योंकि एक डॉक्टर नहीं डॉक्टर बना सकता, एक आईएएस नहीं बना सकता, लेकिन हम पर्ल क्राउन, लाखों पर्ल क्राउन बना सकते। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वालिटी, जिस प्रकार मनुष्य को चेतना ईश्वर ने एक्स्ट्रा दिया है, 84 लाख योनि में ये अलग हटाया, उसी प्रकार नेटवर्कर को ये पावर मिला, ये हमारे अंदर। दुनिया हमसे सवाल करेगी कि क्यों नहीं आप बेरोजगारी होते, क्यों आपके समाज में आज मॉडल जैसा व्यवस्था मिलने के बाद भी आपके अंदर क्यों नहीं वो ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है जो आम लोगों की जिंदगी बदल सकती। मैं 10 सालों के अंदर, आज ही हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे काम करने का मौका मिला, हम एक टारगेट पर काम करते हैं। हम लोग का मूल काम क्या है, नेटवर्कर का मूल काम क्या है, टीम नेटवर्क। आज मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है, ये नहीं है कि कंपनी के साथ कोई एसेट्स का प्रॉब्लम है, कंपनी लायबिलिटी में है, कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज से कंपनी सही, कंपनी एकदम लायबिलिटी, कंपनी बहुत मजबूत है। लेकिन कंपनी के पास सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसके पास 27 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जिस कार्यकर्ता का मूल काम, हमारा मूल काम जो मिला हुआ है वो है, पहला काम, नए लोगों को मॉडल परिवार में शामिल करना। वो काम को हम लोग करना छोड़ दिए, भूल गए। और ये धीरे 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 बहुत बड़ी समस्या है नेटवर्क के लिए, कैंसर। नई टीम का ना आना, नए लोगों का ना आना, ये कैंसर है, बीमारी है। हमें जो काम दिया गया वो मैं काम नहीं करता, हम वो काम करते हैं जो मेरा काम ही नहीं। हम मैनेजमेंट का काम देखने लगे, कंपनी ने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। हम उन कामों के पीछे ज्यादा, जो मेरा काम नहीं, मुझे दिया ही नहीं गया। एक सिपाही वही सिपाही है जिसको आदेश मिलता है कि गोली चलाओ तो गोली चलाएगा, सच्चा सिपाही का यही काम। ये ना कि वो सिपाही ये पूछने पर मजबूर कर दे कि हथियार कैसे बना, गोली कहाँ से आया, गोली के अंदर क्या क्या चीज डाला जाता है, ये कैसे तैयार होता है, ये पूछने का हक सिपाही को नहीं है। इसके लिए अलग व्यवस्था बनाए, गोली बनाने वाले कोई और है, हथियार बनाने वाले कॉल कोई और डिपार्टमेंट है, ये सारे अलग अलग। मेरा एक सिपाही के नाते मेरा काम है गोली चलाना, हमारी काम है सुरक्षा करना, हमें जो ड्यूटी मिला है वो कर रहा है। एक सिपाही जब सवाल ये करना शुरू करेगा तो सिपाही नहीं, उसको निष्कासित कर दिया जाता है। इस पूछने का उसको औकात ही नहीं, उसकी पावर ही नहीं। हम पूछते हैं प्रोडक्ट्स कहाँ से बनता है, कैसे बना, इसमें ये प्रॉब्लम है, प्लान में कभी सवाल। हम वो कामों के पीछे ज्यादा भाग जाते हैं जो काम मेरा है ही नहीं। यार इसके लिए कंपनी ने 1500 एम्प्लाई रखा है, कंपनी ने सीए रखा है, लीगल एडवाइजर रखा है, सारा डिपार्टमेंट अलग अलग। तो हम उन चीजों के पीछे क्यों अपना समय बर्बाद। यदि आपको कुछ लगता है कि कुछ चीजें सही नहीं है, आपके अनुसार कंपनी जो भी डिसीजन ले रही है वो हम सबों के हित में रखे और संस्था के हित में रख ले। आप उनको नहीं समझ सकते, कुछ दिन बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं सही, शायद संस्था का राइट डिसीजन था। लेकिन जब तक समझ में आएगा तब तक आप बहुत पीछे चले जाए, बहुत पीछे चले जाए। इसलिए मेरे भाई, हमारा जो काम दिया गया है, जो हमें ड्यूटी मिला है, वो काम हमें करना है।
ये बंद कर दे पंखा। तो जो हमें काम मिला है हमें उस काम को करना है, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है वो जिम्मेदारी को हमें निर्वहन करना है। आप बात मैं करता हूं कि जो मिशन है हमारा बेरोजगारी मुक्त, क्या उस पर हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं? तो जो भी बेरोजगारी मुक्त की बात की जाए और बीमारी मुक्त की बात की जाए, बीमारी मुक्त के बारे में भी बहुत सारी चीजों को उन्होंने सर ने रखा, नीरज सर ने बेहतरीन तरीके से। बीमारी मुक्त के लिए हम लोग जर्ज में काम करते हैं। जड़ में क्या काम करते हैं जी? हम खेती बाड़ी के ऊपर काम करते हैं, हम ऑर्गेनिक चीजों को इजराइल अमेरिका की नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लेके आए। क्योंकि सारी बीमारियों का मूल जड़ में जाएंगे तो पता चलेगा इसका मूल कारण जो है वो खेती है हमारी। तो हमने वहां पर काम करना शुरू किया कि यदि खेत को सुधारा जाए, फसल हमारी अच्छी हो जाए, हम केमिकल पेस्टिसाइड को बंद कर दें। इतना सारा सेवन कर रहे हैं जिससे जमीनें बंजर पड़ रही हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उस अनाज को हम खाते हैं उससे हमारी बीमारी बढ़ रही है। हम यदि उस पर ब्रेक लगाएं धीरे धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता हूं किसान किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो आप 10 बीघा को खेती कर देंगे, अरे 1 बीघा शुरुआत दो। मैं दावे के साथ कहता हूं अगला बार डिमांड आएगा कि मैं पूरी खेती करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी बदलाव हमको करना है। हर गांव में हर कस्बा में एक दो किसान को पकड़िए, पूरे को नहीं, पूरा इलाके के लोग जाकर पूछेंगे कि बता आपने क्या डाला था। फिर वहां से हमारा प्रचार शुरू। यदि हम एक बार में नहीं बदल सकते हैं सारी चीजों को, तो यदि उससे जो बीमारी हो रही है केमिकल के द्वारा आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बीपी तो, शुगर तो पहले से हम पूरे दुनिया के केंद्र हैं, नया में बीपी बढ़ गया, नया में कैंसर बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। कैंसर के लिए आपको पता होगा पेस्टिसाइड की वजह से ज्यादा कैंसर हुआ। और जो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं हमारे देश के, तो हरियाणा पंजाब के अंदर होता है। और सबसे ज्यादा अभी नए कैंसर पेशेंट, तरह तरह का कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा उधर ही हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को पता भी होगा कि भारत सरकार ने एक ट्रेन चलाई है, भटिंडा एक जगह है पंजाब में, और वहां से राजस्थान में एक बीकानेर जगह है। तो भटिंडा से बीकानेर के लिए स्पेशल एक चैरिटेबल है बीकानेर के अंदर कैंसर का। तो स्पेशल एक ट्रेन चलाई गई जिसका नाम ही है, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। उसमें कैंसर के पेशेंट लोग, यदि हम लोग आज सचेत नहीं हुए तो आने वाला समय में हमारी पीढ़ियां बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए मेरे भाई, मौका है, हम लोगों के पास ये मौका है कि अभी से चेतना डालें किसानों के अंदर, इसके बारे में जागरूक करें किसानों को। पूरे रूप से हम एक बार में बदल नहीं सकते हैं। तो हर व्यक्ति को हम कह सकते हैं हमारे पास स्वास्थ्य से रिलेटेड आयुर्वेद में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, यदि एक दो को अपना मित्र बना लिया जाए। आप एलो मोड़ को बना लीजिए, सुपर को, आप चाहें तो नोनी को बना लीजिए, जिसको भी इच्छा करें एक दो को बनाइए, लेकिन हर परिवार के लोगों को बताइए कि भैया एक बार में जो भी टॉक्सिन बॉडी में आ रहा है जिसके कारण बीमारियों की उत्पत्ति हो रही है, उससे बचने के लिए, क्योंकि मूलतः बीमारी जो होता है दो कारणों से ज्यादा होता है। एक तो टॉक्सिन की वजह से, दूसरा कुपोषण की वजह से। और वो दोनों चीज पर 100% वर्क करेगा आपका एलोमोर आप लीजिए सुपर, या नोनी का सेवन कर सकते हैं। कुछ और चीजें हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया है, एस्पिरिन संजीवनी का प्रयोग कर सकते हैं आप, कंप्लीट हेल्थ का कर सकते हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिसका सेवन हम करते हैं तो इन चीजों से हमें बहुत बचाव मिलता है। बचाव क्या, मैं गारंटी देता हूं कि यदि इन चीजों का सेवन आप कर रहे हैं प्रतिदिन तो असाध्य बीमारी की चपेट में नहीं जाएंगे, गारंटी है। आप और आपका परिवार पूरा नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आयुर्वेद का प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे ऐसे, हमने सब चीजों पर काम किया है, इसीलिए तो हम सारी चीजों को लेकर आए कि हर विचारधारा के लोग हमें समाहित हो, हर विचारधारा के लोग आकर यहाँ पर काम करेंगे, हर विचारधारा के लोग कंट्रीब्यूशन देंगे, उसका बेनिफिट उनको मिलता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप उपभोक्ता हैं, और यदि कंट्रीब्यूशन टाटा बिरला अंबानी जैसे नहीं, वहां से हमें कुछ नहीं मिलता है। यदि वही कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ करता हूँ, हम प्रोडक्ट एक चाय पत्ती भी यूज करता हूँ, उससे भी बेनिफिट मिलता है। हम धूप बत्ती यूज करते हैं, उससे भी बेनिफिट, साबुन सरफ दुनिया जान जो भी चीजें हैं जो हमारे घर में रोजमर्रा में यूज होता है, उससे जो भी टर्नओवर जाता है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें मिलता है। क्या मार्केट के अंदर से मिलता है? कंपनी जिस दिन आप आईडी लेते हैं उस दिन से ये 17,000 करोड़ की कंपनी का आप 70% के पार्टनर बन जाते। आप यदि आप और आपकी टीम मिलकर चाहे जिस सेक्टर से,
आप यदि 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करके कंपनी को देते हैं, तो लगभग उस 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का 70% पार्ट आपके और आपकी टीम में कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन बांटती। पार्टनर बनेगी नहीं बन। पहले भी तो सामान यूज करते थे, पहले भी तो प्रमोशन करते थे, मार्केट के प्रोडक्ट को करते ही थे। क्या हासिल होता था? कुछ नहीं हासिल होता था। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा पाऊं। क्या लोगों के पास ऑप्शन है? एक आम आदमी को आज मार्केट के अंदर क्या ऑप्शन है लोगों के पास? खेती बाड़ी करके अमीर बनेगा, अपने सपना पूरा करेगा? जरूरत तो ठीक से पूरा हो ही नहीं रहा है। सपना पूरा करेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हम लोग बहुत टैलेंटेड यहाँ पढ़ा के करोड़ रुपया बनाए। मेरे भाई, ये व्यवस्था की ताकत है। हमारी ताकत होती तो मैं पहले भी करोड़पति बन जाता। हमारी औकात होती पहले भी बनता। हमारे समाज में हमारे भाई, हमारे लोग, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एमबीए किए हैं, बीबीए किए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार के लिए दिन रात इस शहर से उस शहर ठोकरे खा। क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं? टैलेंट है मेरे भाई। उनको कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं। उनको बताइए कि आप जो कार्य कर रहे हैं कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरे भाई, हमारी कंपनी में कंट्रीब्यूशन कीजिए। संडे को समय मिल रहा है, संडे को दीजिए आप। ये समय जो आप पार्ट टाइम इन्वेस्ट करते जाएंगे, एक दिन इतनी बड़ी रिटर्निंग आएगी। और मैं तो कहता हूं मेरे भाई, 1 साल बाद इतनी रिटर्निंग आएगी कि मजबूर कर देगा आपको वो काम छोड़ने के लिए जो आप कर रहे हैं पहले से, जिसके लिए आपने 20 साल पढ़ाई की है, लाखों रुपए खर्च किए हैं। वो सब पर अगला 1 साल आपका भारी पड़ जाए, ये गारंटी है। और मैं आह्वान सारे लीडरों से करता हूं, नेटवर्क की आड़ में चाहे जिस कारण से जो भी कंपनी में लोग आए, जो सपना कभी नेटवर्क मार्केटिंग से देखा होगा, किसी ने भी, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे किसी कंपनी से किसी कारण, बस मैं नहीं जानना चाहता हूं कारण क्या है, फेलुअर हो गए, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। सारे लोगों से जाकर मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे भाई हिम्मत मत हार। मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी आपके सपना को पूरा करने के लिए खड़ी है। प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर नाकामयाबी नाम का कोई वर्ड ही नहीं बना। 100% रिजल्ट। जहां एक साथी ने कहा कि 5 साल में, मैंने कहा कि जो 5 साल यहां मेहनत करेगा, गारंटी है वो करोड़पति हो जाएगा, वो कामयाब है। तो किसी ने कहा कि यार, मॉडल में जो जुड़ता है सब कामयाब हो जाता है। मैंने कहा कि ये बात पता कीजिए कि 5 साल मॉडल में किसने दिया है, कितने परसेंट। तो रिजल्ट आएगा, 5% लोग ही आते हैं जो 5 साल तक इसमें टिकते हैं। और कामयाबी दर, 5% जो लोग टिके वो 100% यहाँ। जो भटकाव बाद में आ गए, जो भटक गए, इधर उधर चले गए, उनकी हालत को देखिए। इस सिस्टम में हमारे कभी गुरु हुआ करते थे कुछ लोग, जिन्होंने इस व्यवस्था में मुझे लाया था। कुछ गलत फहमी का शिकार होकर, कुछ लोग प्रलोभन के वजह से दूसरी कंपनियों में चले गए। आज हालात उनका क्या है, पता कीजिए, पता चले मॉडल की पावर। मेरे भाई, 100% यस प्लान यदि किसी व्यवस्था का दिया गया, इतने सारे साधन दुनिया के किसी कंपनी ने नहीं दिया। कंपनी जो भी चीजें लाती है, आप रिलायंस में भी है, सैकड़ों काम रिलायंस के पास है। लेकिन क्या रिलायंस के आप पेट्रोलियम पर काम करेंगे तो रिलायंस की इंश्योरेंस आप कर सकते हैं? टाटा के पास सैकड़ों काम है, लेकिन जब भी जाएंगे तो पार्टिकुलर सेगमेंट में आपको काम करने का मौका देगी। ये दुनिया की इकलौती व्यवस्था हमारी संस्था है। जो भी सेगमेंट आज तक लाई हो, जो भी व्यवस्थाएं लाती है, वो हम लोगों के हाथ। क्योंकि उसका बेनिफिट करने के लिए इतना सोचती है। ये चाहे तो ट्रेडिशनल रूप में सब चीज कर सकती है। ऐसा नहीं कि संस्था प्लॉट जैसे सारी कंपनियां बेच रही है, नहीं बेच सकती। लेकिन कंपनी
हम लोगों के भरोसे पर सारी चीज होती है कि नहीं, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो परिवार मेरा बना हुआ है पहले से, वही फायदा, वही पार्टनरशिप बनेगा मेरी सारी चीजों का। इतना रहम दिल। सारी चीजों को हमें पार्टनरशिप दिया गया, हमें मालिकाना हक दिया, फिर भी हम अपनी पावर को नहीं समझेंगे तो ये तो भाग्य का दोष है। मेरे भाई, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, मैं बार बार ये बात नहीं दोहराना चाहता हूँ और ये एहसास नहीं दिलाना चाहता हूँ, बहुत किस्मत वाले हम लोग हैं। अदरवाइज दूसरी कंपनियों में आप जाकर देखिए कि 20-20 साल से काम करने वाले लोग की हालत क्या है। मॉडल वाले जितना खुशहाल आपको कहीं नहीं दिखेगा। सिर्फ इमोशनल रूप में कहीं फंसे हुए हैं लोग, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए, बहुत हो गई यार, आओ मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी आपका इंतजार कर रहा है, बहुत। मॉडल के नीति और नियत पर कभी शक नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। हम कैरियर लगा सकते हैं यहाँ पर, और विश्वास के साथ किसी को भी, एक आदमी जो लाखों रुपए महीने में कमाता है उसको भी मैं चैलेंज करता हूं कि तुम लाखों के लाखों में ही रह जाओगे, करोड़ों कमाना है तो हमारे साथ आओ, और वो कमाना है तो मेरे साथ आओ। जब ये सोच हमारी होती है, बड़ी सोच के साथ जब मैं चलता हूँ फील्ड में, तो हमारा ऊर्जा, हमारी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो ना खत्म होती है न बनती है, वो केवल क्या करते हैं, रूपांतरण होती है। तो जब हम अपने बॉडी का एनर्जी जो हमेशा प्रवाह हो रहा है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है उसको किस दिशा में हम ले जाए। यदि नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं तो नकारात्मक दिशाओं में वो एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगा, हमें उसी दिशा में हमें मोड़ देगा। यदि मैं ये एनर्जी लेकर चलूं कि आज मुझे 10 लोगों को रोजगार देना है मेरे भाई, आज सुबह सुबह सोच के आप निकलिए कि हमें 2 लोगों को तो कम से कम लाना ही है मॉडल परिवार। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, यदि आपसे कोई इंजीनियर, डॉक्टर या बड़े ओहदा पर बैठा हुआ कोई अधिकारी भी मिल जाएगा, ऑलरेडी लाखों रुपए कहीं से कमा रहा है, यदि इस उद्देश्य के साथ, इस ऊर्जा के साथ यदि आप घर से बाहर निकले हो, वो आपके साथ आ जाए। आपके ऊर्जा के सामने वो समझ लेगा कि हम कुछ नहीं। हमारी जिंदगी में भला तभी है जब इसकी बातों को हम, ये पावर हमारे अंदर एनर्जी है। हम जैसा सोचते हैं वैसा वायुमंडल हमारा तैयार होता है, हमारा एनर्जी उसी तरह प्रकार से काम करता है। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि सकारात्मक दृष्टिकोण में रहे। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहेंगी, ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं आज कुछ है कल कुछ और होगा, ऐसा ना समझिए कि आज जो आपको लग रहा है कि परिस्थिति थोड़ा सा मेरे खिलाफ है, वो कल भी हो, आज कुछ और कल कुछ और। क्योंकि जब भी कोई चीज बदलाव आता है ना, तो लोगों को लगता है अटपटा, कोई भी बदलाव, आप कितना भी बढ़िया काम आप लोगों पर 100% नहीं लागू कर सकते, कुछ लोग नाराज होंगे, उसका चिंता मत कीजिए। मैं अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बिहार शरीफ के अंदर दे रहा था, स्टार एंड एबव का। उस साथी ने कहा कि सर, कुछ क्रिप्टो में लोग बड़े इन्वेस्ट किए थे जब उसके वजह से लोग अभी थोड़ा सा सकारात्मक हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बताया था कि अभी उसको ये प्रॉब्लम है, कल कोई और आएगा। समस्या है जिसके पास है वो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आए। जो पनौती इंसान होता है वो जिंदगी भर पनौती की बातें करेगा, हमेशा नकारात्मक कुछ ना कुछ लेके आते रहे, ये चलता रहेगा। जब भी कोई कुछ दिन के लिए भी नकारात्मक विचारधाराओं की संगत में है, तो एक लीडर को मौका मिलता है नई ऊर्जा के साथ, नई जगह पर आप फ्री हुए हैं, नई जगह पर नई टीम खड़ा कीजिए, नए लोगों को लाइए, नया पॉइंट बनाए। हमेशा, आज भी मैं हर महीने सोचता हूं कि इस महीने हमारे और हमारी टीम के द्वारा कहां पर नया पॉइंट की शुरुआत की जाए। आप जब भी किसी चीज में आपको कोई भी चीज लगता है कि हमारी टीम थोड़ा सा हो सकता है कि पहले की तरह ऊर्जा में नहीं काम कर रही है, तो आपके पास मौका है नई टीम खड़ा कर, वो लोग फिर सही हो जाएंगे, काम तो करेंगे। मॉडल में जो आ गया वो कहीं नहीं जाए, कहाँ मॉडल ले सकते। और यदि उसकी किस्मत खराबी होगी तो आप क्या करें। इसलिए मेरे भाई, हमेशा आप ऊर्जावान, ये बिजनेस
लीडर की गति से टीम की गति होती है। हम खुद सोचते हैं, हम खुद नकारात्मक बातों को करते हैं, हम खुद नकारात्मक विचारों के साथ रहते हैं, हमारा टीम तो ऐसा ही तैयार होता चला जाए। हम क्या है, हमसे हमारी टीम है। जैसा मैं सोचता हूं वैसा हमारी टीम तैयार होती है। यदि सपने में भी हमारी कंपनी के प्रति, संस्था के प्रति, किसी के प्रति नकारात्मक भाव आता है, वो भी हमारी टीम को प्रभाव डालता है, सपने में बात नहीं। इसलिए मेरे भाई, परिस्थितियां हमेशा आपके समान नहीं चलेगी, दुनिया नहीं चलता। आप अच्छी बात जाकर अपने घर में लागू करके देखो। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आज जाइए सभी आदमी अपने घर में लागू कीजिए कि कल से सुबह 4 बजे प्रतिदिन सबको उठना है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे। आप अपने घर में लागू कीजिए, बात तो अच्छी है। देखिए 5 में 3 विरोध करेगा, गारंटी देता हूं। आपके अपने घर वाली, आपके अपने बच्चे, आपके अपने भाई भी विरोध। चीज कितना भी अच्छा, उससे कोई बहस नहीं है। विरोध करने वाले करेंगे, इस बात से हमें नहीं करना, उनकी आदत है। हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलना। थोड़ा सा अच्छा स्थिति आया, पॉइंट 40 से 50 हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ, 82 हुआ, बहुत खुश। लीडर हैं, जबरदस्त लीडर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी मॉडल है, बहुत अच्छे अप्लाई। थोड़ा सा डाउन, लीडर हो, इसको लीडर कहते हैं। लीडर की स्थिति विपरीत परिस्थिति में पता चलता, आपका हाव भाव, आपका काम करने का तरीका, आप उस अवस्था में अपने आप को कैसे और अपनी टीम को मैनेज करते। अरे ये तो मैं कहता हूं जानबूझकर 3 रुपए आ गया, बढ़िया हुआ है। जिस तरीके से हमने शुरुआत दौर में 380 से स्टार्ट किया था, नए लोगों के बीच कितना ऊर्जा के साथ जाए थे, हमारे पास नई चीज आई। क्या नई दुनिया में 142 करोड़ की आबादी में खत्म हो गए? क्या ये 27 लाख लोग ही पूरी धरती पर है, पूरा हिंदुस्तान के अंदर है क्या? अब नए लोग नहीं है। अरे नए लोग को क्या फर्क पड़ता है यार, पहले क्या था क्या नहीं था। आप नई ऊर्जा के साथ उसी तरीके से जाइए ना। मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी का कॉइन अभी 3 रुपए कुछ पैसे में मिल रहा है, 3-4 रुपए में यार, बेसिक प्राइस में। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है लोग? जो पनौती है उसको रहने दीजिए। 40 में लिया है, 42 होगा तो खुश होगा, वो दौड़ेगा फिर वो, क्योंकि वो तो बरसाती मेढक है, सीजनली लीडर है। सीजन के अनुसार लीडर कुछ लोग होते हैं। कुछ कभी देखते हैं ना, जब राजनीति का समय आएगा, एमपी एमएलए का इलेक्शन, तो कुछ लोग सब छुटभैया नेता बन जाता है, पजामा कुर्ता पहन के नेता बन जाता है। सीजनली लीडर वो होते हैं। तो जब अच्छा रेट होगा तो वो लीडर जो सीजनली आपके पास बैठा हुआ, वो सीजन के अनुसार चलेगा। उसके लिए हमें क्या घबराना है, जो सीजनली है वो हर मौसम में चलने वाला नहीं है। हम क्या करें, वैसे सीजनली की भी टीम बनाते हैं। किसी सीजन में ये चलेगा, किसी सीजन में ये चलेगा, किसी सीजन में वो चलेगा, किसी सीजन में वो चलेगा। हम अपना टीम बनाए, क्या फर्क पड़ता है यार, टीम बनाए। तो सीजनली जो लीडर है वो ऐसा ही होंगे। हम नए लोगों को जब लाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, उसको क्या फर्क पड़ता है इतना लो रेट में। यदि वो आज 1 लाख किसी ने कॉइन लिया, 4 लाख, 3-4 लाख रुपए में हो जा रहा है, उसको बताइए 25 महीने बाद नहीं रेट बढ़ा, यही रेट रहा, तो भी 2.5 गुना 13 रुपया। इतना ही बताइए, ज्यादा क्यों बता? 25 महीने के लिए रख दो, 25 महीना में 1 लाख रुपया, 2.5 लाख बनेगा। दुनिया की कौन सी शक्ति थी, क्या चीज से मिलेगा? वेबसाइट की कंपनी नहीं है, उसको 2.5 करोड़ भी होगा। जब 2.5 करोड़ हो जाएगा, मसीहा मानेगा, पागल हो जाए। क्योंकि मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी, छोटे सोच वाले लोग बहुत आगे नहीं जाएंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ जिसकी सोच छोटी हो,
छोटे स्तर से जो सोचते हैं वो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं होगा। जो 2 रुपया रिक्शा के लिए लड़ता है, जो सब्जी वाले से 1.5 रुपया के लिए झगड़ा करता है, वो साले नेटवर्क में कामयाब होंगे। संकीर्ण मानसिकता के इंसान जो नकारात्मक भाव से ग्रसित हैं, उस इंसान का दो तरीका, या तो वो सकारात्मक भाव में उसको माहौल में लाया जाए, क्योंकि जिस माहौल में वो जी रहा है वो नकारात्मक माहौल है, उसी माहौल में वो जी रहे हैं, उसी माहौल में पड़े बड़े हैं, तो उसके सपने को पहले तो बड़ा कीजिए, पहला तरीका है। नेटवर्क में कामयाब वो लोग नहीं होगा जिसकी संकीर्ण मानसिकता, वो लोग नहीं होगा जो आज तक दूसरे को ठगने का काम किया, जिसकी प्रवृत्ति है लोगों से 2 रुपया खा जाने का, जिसकी प्रवृत्ति है लोगों को बेवकूफ बनाने का, वो लोग नेटवर्क में कामयाब नहीं होंगे। नेटवर्क में कामयाब वो व्यक्ति होगा जो व्यक्ति देने वाला दाता होगा, जो व्यक्ति के अंदर त्याग और समर्पण होगा। जितना ज्यादा त्याग और समर्पण जिसके अंदर होगा उतना बड़ा वो नेटवर्कर बनेगा। देने के लिए मांगने वाला भिखारी होता है, देने वाला अधिकारी होता है। देने वाला बनकर लोगों के पास पहुंचा। क्या मॉडल किसी से कुछ लेती है? जो भी चीज आप मॉडल में दिए हैं उसको कई गुना के रूप में रिटर्न करती है। मॉडल हमेशा देती है, चाहे पैसा, धन हो, सम्मान हो, संस्कार हो, सलीका हो, कई गुना के रूप में आप में डेवलप। मॉडल तो देना जानती है, यहाँ हर चीज कई गुना के रूप में आपको मिलता है। ये सारी चीजें हैं हर चीज में। यानी फायदा यदि पैसा है, यदि मॉडल में 10 फायदे, पैसा 10वां नंबर पर है, उससे बड़ा बड़ा चीज बहुत सारे आपके अंदर बदलाव है। ये आपको पता नहीं चला है, दुनिया को पता चला है। शुरुआत दौर में हम लोग जब नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर नहीं थे, सच्चाई है बहुत सारी ऐप से बड़े हुए थे, बहुत सारी कमियां आज भी है, कमी तो आज भी है, प्रतिदिन सुधार। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक बात करता था, जब हमारी बातों को नहीं समझता था, तो लगता था कि साला इसको ले जाकर इधर उधर दे दो चार। लेकिन इस इंडस्ट्री ने सिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप अपनी बातों को रखें, मुस्कुरा कर रखें। हमें गलत किसी की बात लग रही है, गलत वो बोल भी रहा है, तो हम मुस्कुरा रहे हैं। नहीं 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 साहब, ठीक कर रहे हैं आप जो कहते हैं सबसे। ऐसी बातें हुई। अब जरा सोचिए कि गुस्सा में भी यदि आपको मुस्कुराने की कला आ जाए, झूठा ही से, ये धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाए। ये जो बदलाव आएगा ना, ये पैसे से नहीं आएगा, ये अरबों का बदलाव, जिसकी कोई कीमत ही नहीं। बहुत बड़ा बदलाव। बहुत। जैसे हम इसको इसलिए ही नहीं कर रहे हैं कि केवल पैसा आ रहा है। इसलिए करते हैं कि बहुत सारे समाज में और राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा रोल अदा हो रहा है। हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस समाज में, इस राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जिस प्रकार से धान की खेती कोई भूसा के लिए नहीं करता, हम धान की खेती चावल के लिए करते, भूसे के लिए नहीं करते। भूसा तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है, उसके साथ आना उसकी मजबूरी है। धान की खेती करेंगे तो भूसा आएगा ही। लेकिन हम खेती भूसा के लिए नहीं किया, चावल के लिए। तो मेरे भाई वो भूसी जो है ना, मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी में पैसा जो है वो भूसी के समान, वो तो आएगा ही आएगा, उसकी मजबूरी है। लेकिन काम जो हमने धान के लिए जो किया है, देश निर्माण के लिए जो किया है, बेरोजगारी मुक्त भारत के लिए किया है, बीमारी मुक्त भारत के लिए किया है, इस धान के लिए हमने काम किया है। बाकी चीजें तो आएंगी, साथ में आएंगी, वो कौन रोक देगा। लेकिन क्या भूसी के लिए तो हम नहीं आए। तो मेरे भाई, जहां पर धन सम्मान अनलिमिट मिलता हो, कोई सीमा नहीं, ये सारी चीजें आपको मिलती जाएगी। अब हम ये बात कर रहे थे कि जो इंडस्ट्री हमें सारी चीजें देती है, धन और सम्मान अनलिमिटेड देती है, उसका हम ऋणी है। बस काम एक ही करना है हमें। कंपनी सारा डाटा बनाकर हमें देती है, हमारी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, महीना का खाका तैयार करके हमें दे देती है।
कि हमें करना क्या क्या है इसमें। पूरी तैयारी, कंपनी पूरी प्लान, कंपनी 90% वर्क करके हमें देती है, 10% हमें इम्प्लीमेंट करना उसको पड़ता है। कंपनी ऑफर के रूप में, कभी कभी गाइडलाइन, कभी सम्मान के रूप में, बहुत सारी चीजों को धन भी देती है, सम्मान भी देती है, दोनों देती है। ऑफर के रूप में हमें भी कमीशन के अलावा देती है। हमें इस महीना कंपनी ने दिया 5% से 7% तक आप एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हो। हमें कंपनी समय समय पर टूर देती है, सम्मान के लिए देती है। अभी हमारे अगले महीने का जो पूरा शेड्यूल बना हुआ है मॉडल को, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कंपनी 18 जगहों पर में 2 जगह कर चुकी है, और 16 जगह जो करने जा रही है। एक माहौल अलग पूरा देश का बनने जा रहा है। उसकी तैयारी को लेकर हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जहां भी कंपनी का प्रोग्राम होने जा रहा है। क्योंकि सारी ऊर्जा, सारे मैनेजमेंट उस जगह पर होंगी जहां पर ये कुंभ रखा गया है। अब ये 16 कुंभ जो हम लोग के पास ऑप्शन है, उसमें क्या यूं ही लीडर सबको चला जाए, जाइए भीड़ का हिस्सा बनकर ताली बजा के चले आइए? नहीं, हमारे पास मौका कुछ कंपनी ने दिया है, छोटी छोटी चीजों को दिया है। कि भैया 31 अगस्त तक आपके पास समय है। दूसरा महीना हमने एक मौका दिया, मॉडल विक्ट्री अचीव करके जाइए। बहुत बड़ी बात है क्या विक्ट्री अचीव करना? इतना आसान ऑफर कभी मिला है? और जो भी ऑफर है उसमें सोचिए कितनी बड़ी बात है, हमारे फ्यूचर को लेकर देखा जा रहा है। ये नहीं कि एक बार कैसे बार मिल गया वही है। हम महज 18,000 का रेकरिंग डिपॉजिट खोल लेते हैं, 1 साल वाला भी है। आप 2 साल, 3 साल, 5 साल खोलिए। मैं मजबूरी में बात कर रहा हूँ, 1 साल भी उसमें गिनती। 18,000 की रेकरिंग डिपॉजिट करने से, या 2 व्यक्ति, 4 व्यक्तियों को आपको स्पॉन्सर करना है, उससे 2 2 व्यक्ति कराना है। इस काम को करने में इतना भी बड़ा समय लगाने की जरूरत है क्या? कि कुछ लोग अभी भी बात करता हूं तो बोलते हैं कि सर 50% कर लिया हूँ, 50% बाकी है। ऐसा काम दे दिया गया क्या? इतना बड़ा काम हमें दे दिया गया? अरे लाइन लग जानी चाहिए। एक एक स्टार के टीम में 100 लोगों को विक्ट्री मेडल अचीव होना चाहिए। भाई साहब 18 लाख का बिजनेस हर महीने आएगा, कहाँ पहुंच जाएंगे आप? कितना स्टार, कितना गोल्ड निकलेगा उसके केवल रिन्यूअल आने से। संस्था ने एक हमें इस महीने में रेकरिंग डिपॉजिट 4 साल के लिए दिया। उसमें तो जब मैं पहली बार स्पॉट देखा तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि रेकरिंग डिपॉजिट में 25% स्पॉट। अकल्पनीय है, सोच से बाहर। वो भी 3 महीने, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीनों किस्त। यदि 1 लाख रुपया का आप रेकरिंग डिपॉजिट महज खोल लेते हैं तो 75,000 रुपया 3 महीना में तो केवल स्पॉट आ रहा है, एक ही लाख के बिजनेस। फिर अगला 9 महीना तक आपको 15,000 रुपया आ रहा है हर महीने। फिर इसके बाद 10,000। यार 1 लाख का बिजनेस करके पूरा परिवार एक व्यक्ति चला सकता है, केवल स्पॉट से, बीवी की बात नहीं कर। तो मत कुछ साथी बहुत अच्छा काम इस पर कर, धूम मच जानी चाहिए। कंपनी कहती है विक्ट्री मेडल लेके जरूर आइए। मैं ये कहता हूं कि जो लीडर अपने आप को समझते हैं, जो मॉडल में अपने आप को सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं, जो खरीदारी भी करते हैं, वो हर व्यक्ति को विक्ट्री मेडल अचीवर होना चाहिए। जिस शहर में, जिस स्टेज पर कुंभ हो, विक्ट्री मेडल वाले को सिर्फ हाथ उठाया जाए, क्योंकि स्टेज नहीं कंट्रोल। हमारे पास समय बचा हुआ है, उसमें पूरा योगदान, जान लगा दीजिए उसमें, जान लगाई। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। क्या समझते? ये बहुत बड़ा काम। और जो ये भी टारगेट, मैं टारगेट नहीं कर रहा, ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको 18,000 ऑर्डर दीजिए अपने टीम, करना है ये काम, इतना तो करना ही करना है। इतना भी नहीं कर सकते हो तो क्या करने के लिए मॉडल में? क्या कर लोगे मॉडल में? ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद करने से बेहतर है नई टीम तैयार कीजिए।
क्यों ऐसे लोगों के साथ हम समय बर्बाद करें? जो हमें फॉलो नहीं करता उसको हम फॉलो क्यों करें? अपना समय कीमती है, उसका है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। छोटी छोटी चीजें, इन पर काम कीजिए, बड़ा हो जाए। एक अंग्रेजी में कहावत है, मुहावरा है, एलिफेंट बाइट। कोई भी काम बड़ा नहीं होता उसको यदि टुकड़ों में बांटा जाए। कहा जाता है कि एक मांसाहारी इंसान पूरी जिंदगी में एक हाथी को भी खा जाता, हाथी को खा जाता, छोटे 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 पूरी जिंदगी में। यदि काम को टुकड़ों में बांट दिया जाए तो करोड़ों का बिजनेस बहुत बड़ा नहीं। हम जब दिशाहीन भागेंगे, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो लक्ष्यविहीन इंसान तो पशु के समान। उसकी जिंदगी क्या है कि जाता है, जैसे ट्रेन में स्टेशन पर गया है, टिकट काउंटर पर हाथ घुसाया, अगला आदमी पूछता है कहाँ जाना है। कहीं का भी दे दो, जिधर दे दो उधर ही निकल जाऊं। ये लक्ष्यविहीन इंसान, कुछ नहीं लाइफ में। तो हमें अपनी टीम को लक्ष्यविहीन नहीं बनाना, क्योंकि लक्ष्य नहीं होगा तो लोग सोचता है कि चलो हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, कुछ आ गया तो भी बढ़िया, नहीं आया तो भी बढ़िया। तो आप टारगेट सेट कीजिए, क्लोजिंग होता है उसके अगले दिन दूसरे दिन, बैठिए आप 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर टारगेट पूरे को दीजिए। जो जिस में रुचि है, जिस सेक्टर में काम करता है, उसी सेक्टर में टारगेट। लेकिन टारगेट लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य नहीं है आपकी टीम का, तो मेरे भाई कोई मतलब नहीं है बिजनेस का। लक्ष्यविहीन इंसान के पीछे कब तक भागो? टारगेट सेट कीजिए, हर व्यक्ति का टारगेट सेट, क्योंकि बात आपकी जिंदगी का नहीं, उसकी भी जिंदगी का है। वो नादान है, उसको ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान है, हम समझते हैं इन चीजों को। एक बच्चा की तबीयत खराब है, बीमार है, क्या वो चाहेगा कि उसको सुई मिले? इंजेक्शन जब देता है तो कैसे छटपटाता है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, रोएगा चिल्लाएगा। तो क्या इंजेक्शन नहीं दिलवाना चाहिए उसको? दवा नहीं देनी चाहिए? जबरदस्ती भी देनी चाहिए, क्योंकि वो नादान, हम नहीं है। यदि इंजेक्शन मैं देता हूं, बाद में उसको राहत होता है, तो वो भी थैंक्स बोलता है कि धन्यवाद आपने अच्छा काम किया। मेरे भाई, वो नादान है, लक्ष्य विहीन है, मैं नहीं। उसको टारगेट दीजिए, बुरा लगता है तो भी दीजिए, जबरदस्ती दीजिए। वो लक्ष्य जब पूरा करने का छोटा छोटा लक्ष्य का आदत पड़ जाएगा, तो एक दिन बड़ा लक्ष्य भी वो करेगा। लक्ष्य विहीन मत टीम को बनाए, टारगेट के साथ काम कीजिए। सारी व्यवस्थाएं कंपनी का, सिर्फ हमको इंप्लीमेंट करना। मॉडल का जो कुंभ, महाकुंभ लखनऊ में लगे, दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसमें खुशी उसको मिलेगी ना जो उसकी प्लानिंग करेगा, जिसकी टीम के सारे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां अचीवमेंट लेकर जाएंगे, सम्मान के लिए जाएंगे, उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या उनको अच्छा लगेगा? इसकी टीम बहुत बड़ा कार्य करके नहीं है, नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरे भाई, टारगेट सेट करो, हमें करना क्या है, हर दिन का, हर महीने का, साप्ताहिक की बैठक करो, एनालिसिस करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या इंप्लीमेंट हुआ, क्या कमी रह गई, किधर कमी रह गई। नए लोगों की ज्वाइनिंग पर ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए। और नए लोग, जितने लोग जुड़ते हैं, उसको अगला महीना एक वेलकम मीटिंग रखिए। उन्हीं लोगों को बुलाइए जो नए जुड़े हुए हैं, वरना उसका मर्डर करके मत छोड़ दीजिए फील्ड के अंदर, नकारात्मक हो जाएगा। मॉडल को भी कल करने लगा, मैं भी जुड़ा था, कुछ नहीं हुआ। ज्वाइन करा के अगले महीने बैठाइए, उनको समझाइए एक्चुअली चीज क्या है। हमारी कंपनी से कभी कभी फोन आती है कि कंपनी जो फोन कर रही है नए लोगों को कि आपका मॉडल परिवार में स्वागत है जी, ऐसे वेलकम करती है, तो वो कहता है कौन है मॉडल, क्या किसने जोड़ा, मुझे मालूम ही नहीं। ऐसे ऐसे लोगों की भी है, क्या फायदा है इससे? ढंग के लोगों का आईडी लगाइए, प्लानिंग कीजिए। उसको अगले महीने वेलकम मीटिंग के नाम से एक मीटिंग रखिए, उसको बुलाइए, टोटल को, नए लोग, उसको समझाइए क्या है इसमें करना क्या है। उसके सपने पर काम कीजिए, उसके सपने को डिफाइन कीजिए। इसके सपने बड़े होंगे मेरे भाई, कोई माई का लाल पैदा नहीं हो उसको कामयाब होने से रोकने। लेकिन जो सपना लेकर नहीं आया है, जिसका कोई विजन नहीं है, गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, वो कभी भी चला जाए। अपनी मर्जी से आते हैं महफिल में कुछ लोग, अपनी मर्जी से खुद ही निकल जाते
लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य पर काम करने का मजा ही कुछ। हर इंसान, तो एक ऐसे टीम का निर्माण किया जाए, ऐसे लोगों के साथ ही प्लानिंग किया जाए जो टारगेट लेकर काम कर रहे हैं। और लखनऊ के कुंभ में सबसे ज्यादा अचीवमेंट, सबसे ज्यादा भीड़ अचीवर की हमारी टीम से होनी चाहिए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। और पूरा हिंदुस्तान हमें इंतजार कर रहा है कुंभ के लिए। 18वें साल में, युवा अवस्था में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के नेटवर्कर मॉडल की तरफ आज देख रहा है, मॉडल वाले क्या कर रहे हैं। हम ही है जो अपनी ताकत को नहीं पहचान, हम ही अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। बस जिस दिन हम अपनी ताकत को समझ जाएंगे ना कि मॉडल क्या, क्या हमें मिला हुआ है, ये पारस पत्थर को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं सही से। जिस दिन समझ जाएंगे ना मेरे, फिर दुनिया में कोई कंपनी चलेगा नहीं मार्केट के अंदर। आज भी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ में, वो मॉडल वाली की गलती है आज भी। हम नहीं जा रहे हैं। कब तक सूरज की रोशनी को ढक के लोग रखेगा यार, उतरो फील्ड, बताइए। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करियर बनाने के लिए तैयार हैं। हम ज्यादा उन लोगों के पीछे ही भाग रहे हैं जो डेली ना 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 कर रहे हैं, जो कोई कारण बस मॉडल में काम कर नहीं रहे हैं सही से, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों जाते हैं उनके पास जो इनकार करते हैं? क्यों नहीं जाते हो उसके पास जो इंतजार करते हैं? बहुत सारे लोगों की इसकी जरूरत, मॉडल की जरूरत है, इंतजार में। समय शायद, एक मैसेज आया आज। मैं मीटिंग समापन करने से पहले कुछ बातों को कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, किसी ने सही कहा कि लड़ना है अभी हम, नकारात्मक विचारों से, बेरोजगारी से, देश की सारी समस्याओं से हमें लड़ना, उसके लिए तैयारी करना है। अब लड़िए, लड़ना आपका काम है। मॉडल ने इतना मजबूत बना के आपको प्लेटफॉर्म दिया है लड़ने के लिए। किसी कलम की औकात नहीं है कि मॉडल वाले के सामने बैठकर मॉडल का दूसरी कंपनी का प्लान दे दे। ऐसी कलम का निर्माण नहीं अभी तक हुआ। ऐसा कोई पेन नहीं बना है जो मॉडल को आकर प्लान दिखाए। आप में वो शक्ति है अभी, जगाइए अपने आप और लड़िए। लड़ना है समाज के विपरीत धाराओं के साथ। और यदि आप लड़ नहीं सकते हैं तो लिख के ही लड़ाई की, लिखिए। किसी ने सही कहा, लड़ नहीं सकते हैं तो लिख भी नहीं सकते हैं तो बोलिए। और बोल भी नहीं सकते तो उन लोगों का मनोबल बढ़ाइए जो आपके लिए लड़ रहे हैं। उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, कम से कम उसे, उसके मनोबल को गिरने मत दीजिए। हमारा मैनेजमेंट आज लड़ रहे हैं अकेले, हम लोग का साथ की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने साथ नहीं दिया है, थोड़ा सा ताकत की जरूरत। हमारी संस्था जिसने हमें सब कुछ दिया है, कुछ उम्मीद उनकी हमसे है, वो इंतजार कर रहे हैं। वो बाहें फैलाकर खड़ी है कि जिस मातृ रूपी संस्था ने अपने संतान को इतना मजबूत बनाया, उनसे अपेक्षा है थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन और बढ़ाना है, थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ानी है, थोड़ी सी लड़ाई और हमें सब चीज ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। एक सुनहरा भविष्य बहुत जल्द दिख रहा है, बहुत बड़ा। एक वो खुशहाली का मंजर बहुत बड़ा मॉडल लिए खड़ी है, आपका इंतजार कर। आप उठिए, आपके बिना सब चीज अधूरा है। आपके लिए बाहें फैलाई खड़ी है।
सभी भाई मिलकर, सभी मॉडल के परिवार के सदस्य जो भी हैं, सभी मिलकर एक शक्ति, एक जोश जुनून, और वो जोश जुनून पूरे हिंदुस्तान की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था हमें बना दी। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या हमारे पास हो, देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में हो, एक जुनून, एक जोश, एक साथ इस बार पार कर। सभी साथी इस मनोबल के साथ तैयार हुए, और सौभाग्यशाली हैं कि सभी साथी से हिंदुस्तान के कहाँ मौका मिलता है, सभी लोगों से मौका मिला है मेरे भाई। और मैं चाहता हूँ ये मौका बार बार मिले, सभी साथी को मिले। आज मॉनिटर लोगों को मिला, मॉनिटर के लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, सब मॉनिटर बनेंगे। तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं सबको मौका देंगे, सभी से बात, सभी को सीखने और सिखाने के लिए ये पाठशाला हमारे जीवन में बहुत कुछ लेके आए। समृद्धि, संस्कार, नियति, धन संपदा, सम्मान करोड़ों गुना में लेकर सबको आए। ये पाठशाला इस लायक हमें बनाए कि देश के निर्माण में हमारा योगदान हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।